आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सिद्धांतों के बारे में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि जो 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट को और हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन सिद्धांतों को हम पूरी डिटेल से में समझेंगे ताकि इनको फॉलो करने में आसानी रहे। ध्यान में से इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी एक भी सेकंड बर्बाद ना करें क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत कीमती है। नंबर 1, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव अ ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उनको मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट थी। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे, अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट में या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका केवल एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इट वाज ए डिसअपॉइंटमेंट, यानी मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, साइंटिस्ट बनके एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं। और वो भले ही एयरक्राफ्ट में पायलट नहीं बन पाए लेकिन वो राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1 कि हमेशा अपने आप को बोले कि आई विल हैव ए ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। और ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाए। ठीक है। रूल नंबर 2, आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। दोस्तों, आप उनके इस दूसरे रूल का हम उन्हीं की जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी जीते हैं। रूल नंबर 3, आई विल डू हार्ड वर्क, मैं हमेशा कठिन परिश्रम करता रहूंगा। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन के प्रोजेक्टर और डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 दूसरे इंजीनियर भी थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा, लेकिन लॉन्चिंग में दिक्कत आई और कुछ सेकंड पहले ही लॉन्चर में लीक्स का पता चला। लेकिन लॉन्च के जस्ट बाद वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। 6 साल में 1000 लोगों की मेहनत, जनता का पैसा और मिशन फेल हो गया 2 मिनट में। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप हार्ड वर्क करते हैं। ठीक उसी नियम का फॉलो करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1 साल और बड़ी मेहनत की और प्रोजेक्ट शुरू होने के 7 साल बाद आखिर उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। रूल नंबर 4, दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, मिशन 7 साल बाद जाकर सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि धैर्य रखें। आई विल प्रिजर्व एंड सक्सेस, अपने शब्दों और विचारों को कायम रखना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि हौसलों के कम कर सके। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को टूटने नहीं देना है।